Hey guys, today I like to talk about that how much I lost in year 2023. मैंने क्या अचीव करने का सोचा था और मैं क्या अचीव नहीं कर पाया ईयर 2023 के अंदर, और ज़िंदगी जो है वो कैसे चलती है और हमें ज़िंदगी के साथ में कैसे चलना चाहिए। अगर यहीं पर ही कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि उसको ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना है, या फिर उसको मेरे जैसे कोच बनना है, या फिर उसको कहीं ना कहीं पे जो है आपको वेट लॉस करना है, तो हम कुछ प्लान्स करते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे प्लान्स पूरे नहीं होते हैं। मेरा ये वीडियो जो है आपको इसी चीज़ के लिए इंस्पायर करने के लिए मैं बना रहा हूँ कि किस तरीके से ईयर 2023 के अंदर जो आप नहीं अचीव कर पाए वो 2024 में आप कैसे अचीव कर सकते हैं। क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी की एक कहानी होती है। अगर आप सच में सीरियस है अपनी ज़िंदगी को सफल बनाने के लिए, तो अगर मैं अपनी ज़िंदगी की जो कहानी आपके साथ में ईयर 2023 की बताने चाहूँगा, अगर उससे आप कहीं से भी रेजोनेट या रिलेट कर पाते हैं और आप कहीं से भी बेहतर रहा हो आपका ईयर 2023, देन डेफिनेटली आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल कर सकते हैं। मेरा नाम भूपेंद्र है, मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ भूपेंद्र फिटनेस क्लब का, और मैं मदद करता हूँ लोगों की वेट लॉस करने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए, उनकी लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए। मैं डाइट चार्ट नहीं देता हूँ, मैं लाइफ चार्ट देता हूँ जिससे उनकी ज़िंदगी के अंदर चेंजेस आ सकें। ऑलराइट, सो नाउ अगेन बेसिकली ये वीडियो जो है मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मेरे को बहुत सारे लोग जो हैं मुझे जानने लग गए हैं। अभी कहीं ना कहीं मुझसे पूछते हैं कि किस तरीके से जो है सफलता हो रही है ज़िंदगी के अंदर, कैसे होता है। तो मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि मेरे साथ में भी जो ईयर 2023 की जब शुरुआत हुई थी, तो मेरे साथ में सडन 5 लाख रुपए का लॉस हुआ था। यानी कि आई हैव टू शिफ्ट माई होम। सडनली मेरे जो पुराने जो कोई वहाँ पे जो थे लैंडलॉर्ड थे, उनका कुछ काम था। सडनली ही हैज़ टोल्ड मी दैट नाउ यू नीड टू शिफ्ट, और मैंने अपने यहाँ से शिफ्ट किया। और शिफ्ट करने के साथ में ही जब भी कभी आप कहीं पे शिफ्टिंग करते हैं, पूरे स्टूडियो का सेटअप करना पड़ता है, काम का सेटअप करना पड़ता है, जगह का सेटअप करना पड़ता है। सो ऑन दैट टाइम इट स्पेंड मी अराउंड 2 लाख रुपीज़ ऑन दैट टाइम, जस्ट हैज़ गॉन जस्ट लाइक दैट इन द शिफ्टिंग ऑफ द हाउस। देन आफ्टर दैट अगेन कहीं पे मैंने एक कोर्स को ज्वाइन किया था कि जहाँ पर दोबारा से मैंने 2.5 लाख रुपीज़ मैंने दिए थे। तो 4.5-5 लाख रुपए जो है जनवरी के महीने के अंदर ही मेरी जेब से पूरी तरह से चले गए थे इन हैंड कैश। एंड दिस इज़ हाउ आई वॉज एबल टू ओवरकम फ्रॉम माई साइड। एंड अगेन सडनली जैसे जैसे जो समय बीत रहा था, इस समय के बीतने के साथ में मेरे मन में एक डर भी लग रहा था कि क्योंकि अचानक से 4.5 लाख जब आपके साथ में जाते हैं और आप कहीं पे पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें सक्सेस हासिल होगी या नहीं होगी हमको नहीं पता होता। राइट, सो इसी चीज़ के ऊपर जो है जब ज़िंदगी में आगे बढ़ना चालू हुआ, मैंने एक कोर्स किया। उस कोर्स के अंदर मैंने सीखा किस तरीके से हाई टिकट सेलिंग की जाती है। सो आई स्टार्टेड लर्निंग दिस थिंग, और ऑफकोर्स मेरी जेब से बहुत बड़ा पैसा चला गया था। बट इस इन्वेस्टमेंट की वजह से जो है मेरे को लग रहा था कि पता नहीं मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा। बट एक चीज़ जो थी जिसका नाम है हार्ड वर्क, वो मेरे अंदर था। सो आई स्टार्टेड ज्वाइनिंग दिस थिंग। मेरे साथ में बहुत सारे कोचेज़ ने भी ज्वाइन किया। अनफॉर्चुनेटली बहुत कम ऐसे कोचेज़ थे जो सक्सेस हो पाए। सो व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस थिंग, मेरे अंदर पहले से ही कुछ कैपेबिलिटी जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग द थिंग्स विद हाई टिकट, सडनली कुछ होने लग गया। सडनली एक जो चीज़ थी, ये लोग बाग जो है मुझे कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा जो है मेरे साथ में अटैच होने लग गए। ओके, सो पहले मुझसे लोग अटैच नहीं हो पा रहे थे जब मैं उनके साथ में मेरा हाई टिकट नहीं रहता था। इससे पहले मेरे पास में कम्युनिटी के अंदर आराम से हर महीने 100 से 150 लोग आते थे जिनके साथ में मैं लो टिकट सेल किया करता था मैं। सो आई वॉज जस्ट लिविंग कि हाँ ठीक है, चल रहा है, चलाते हैं इसको, और मुझे लग रहा था। और उससे पहले मेरी महीने की आमदनी जो थी करीबन 1 लाख से 1.5 लाख रुपये हर महीने करीब हुआ करती थी, कभी कभी 50 से 60 हज़ार रुपये भी होती थी। सो अगेन ये जो चीज़ थी मुझे अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मेरे जो कंपनी का टर्नओवर था वो 7 लाख रुपए का हुआ करता था, और कहीं ना कहीं पे मैं जो हूँ सिर्फ 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए ही मेरी जेब में बचते थे। सो आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। सो अगेन मैं एक तरह से लॉस के अंदर ही एक तरह से मैं चल रहा था। इतना बड़ा टर्नओवर होने के इस बात के अंदर भी कोई ऐसे मेरे प्रॉफिट्स ऐसे प्रॉफिट मार्जिन 50% भी नहीं होता था। सो अगेन आई वॉज जस्ट डूइंग दिस थिंग। किसी को 1-1.5 लाख रुपए ज़्यादा लग सकता है महीने का, और अच्छी बात है, आपको लगना चाहिए। बट लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा आपके अंदर एबिलिटी करोड़ों की है, और मेरा सपना है कि मैं हर महीने 1 करोड़ रुपए मिनिमम आज के हिसाब से मैं कमाऊँ मैं। और जब पता नहीं मुझे 10 साल के अंदर कितना कमाना चाहूँगा, लेकिन ये मेरी एबिलिटी है, इतनी काबिलियत है मुझके अंदर, मेरे अंदर, मुझे विश्वास है। सो जैसे जैसे बात आगे चली, जैसे वैसे मैंने नए प्रोग्राम को, सिस्टम को मैंने अडेप्ट करना चालू किया, नई चीज़ें सीखी। ऑफ कोर्स मैंने मेहनत करना चालू की, मैंने मेहनत करी। मैंने मेहनत करने के साथ में ही आपको मेरे पास पहले से ही सब कुछ, एक प्लेटफॉर्म मेरे पास में सेट था मेरे पास में, और अचानक से वो जो चीज़ थी, मैंने विद इन 1 मंथ के अंदर जो मैंने 2.5 लाख रुपीज़ दिए थे, वो अचानक से 1 मंथ में दोबारा से लौट के मेरे पास में आ गए। और यही नहीं, मैं विद इन 3 मंथ्स के अंदर मैंने 100 से ज़्यादा लोगों को मैंने क्लोज़ किया मैंने।
सो हाई टिकट्स के अंदर कि जहाँ पर मैंने अपने पुराने रेट्स को जस्ट डबल या 3 गुना रेट में ज़्यादा लेने लग गया था। एज ऑफ नाउ जो मेरी कंपनी के प्रोडक्ट की जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। मैं हाई टिकट में ही काम करता हूँ, मैं सिलेक्टेड लोगों के साथ में ही काम करता हूँ मैं, एंड दिस थिंग स्टार्टेड चेंजिंग सो मच। विद इन 1 मंथ के अंदर ही जो है मेरे सारे जो मैंने 2.5 लाख रुपीज़ आया था, और विद इन 2 से 3 मंथ्स के अंदर ही जो है मैंने अपने सारे लॉसेस को रिकवर कर लिया मैंने, और साथ ही साथ के अंदर मेरी ग्रोथ होने लग गई। मेरी एक नया ऑपरेशन चालू हो गया मेरे साथ के अंदर, नाउ एक नए विजन्स चालू हो गए मेरे साथ के अंदर। देन अगेन आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। उसके बाद दोबारा से मैंने अपने 1.5 लाख रुपए को और इन्वेस्ट किया, और मैंने अपनी सेल्स की स्ट्रेटेजी को सुधारने का काम किया मैंने। अगेन मैंने 3 महीने की मेहनत करी, और फिर से मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 1 लाख रुपए थे फिर से मेरे पास में 1 महीने के अंदर दोबारा से लौट के आ गए। Alright, the money I invested on myself, I just got the return in just 1 month। फिर मैंने NLP का कोर्स भी किया मैंने, जिसके लिए मैंने 70,000 रुपीज़ पे किए, और इसके अलावा के छोटे मोटे कोर्सेज मैंने काफ़ी किए मैंने। ऑलराइट, सो अगेन जैसे जैसे मैं इन कोर्सेज के साथ में करता जा रहा था, तो जुलाई के बाद से लेके जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसके अंदर बिजनेस के अंदर रुकावट आई, और कहीं ना कहीं पे उसके बाद में बिजनेस में रुकावट आई। रुकावट आने के बाद के अंदर जो है दोबारा से अक्टूबर के जो महीना था वो बिल्कुल कोई खास अच्छा नहीं गया था। नवंबर दिसंबर के अंदर दोबारा से चीज़ें बहुत ज़्यादा पैरेलल सही हुई। अगेन इस बीच के अंदर मेरे साथ में बहुत बार उतार चढ़ाव भी है। बहुत बार मन करता था कि, क्योंकि जब मैं पहली बार में यहाँ पर आया था, वेन एवर यू स्टार्ट एनीथिंग, आपको अपना हार्डवर्क करना पड़ता है। जब मैंने हार्डवर्क करना चालू किया तो मेरे को 12 से 14 घंटे तक मैंने काम किया। मैंने 12 घंटे, 14 घंटे मैंने काम किया। मैंने दिन रात एक कर दिया। कभी कभी मेरी तबीयत ख़राब होती थी, गले के अंदर मेरा गला सूख जाता था बोलते हुए, या बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब होती थी। लेकिन हर बार एक मोटिवेशन मेरी ज़िंदगी में हमेशा मुझे लगता था। मेरा एक सपना है कि मैं 1 करोड़ रुपए का मेरे पास के अंदर हर महीने मेरे पास में आने चाहिए। और मैंने बहुत सारे कोचेस को देखता हूँ, मैं उनके लिए अप्रिशिएट करता हूँ, मैं उनके लिए क्लैप करता हूँ, और मैं भी हूँ, ये मैं जानता हूँ। ओके, सो मेरे इस सपने के लिए मैं लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इतना समझ में आता है कि रोज़ हम चाहें, आप भी और मैं भी, हम रोज़ जो हैं लाखों रुपए की चीज़ों के ऊपर हम फैसला कर सकते हैं कि हम रोज़ लाख रुपए कमा सकते हैं या नहीं। मेरे पास में रोज़ एक चीज़ मुझे मोटिवेट करती थी कि मेरे पास रोज़ एक अपॉर्चुनिटी थी कि मैं 1 लाख रुपीज़ कमा सकता था रोज़, राइट। और ये चीज़ मुझे बहुत मोटिवेट करती थी मुझे। मैंने अपनी ज़िंदगी में 2023 में कुछ सपने देखे थे कि जिसके अंदर फिर से मैं करोड़पति बनूंगा। मैंने ये सपना देखा था कि फिर से मैं टेड टॉक पे जाऊंगा। मैंने ये सपना देखा था कि मेरे साथ के अंदर बहुत ज़्यादा मेरे काम जो होगा वो ऑटोमेट होगा। मैंने ये सपना देखा था कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाऊँगा। द फैक्ट इज़ दिस थिंग कि इनमें से कोई भी सपना पूरा नहीं हुआ। बट द गुड न्यूज़ इज़ दिस थिंग कि मैंने अपने ऊपर जो इन्वेस्टमेंट किया उसका 10 गुना मुझे मिला है। यानी कि अगर मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो उसका 10 टाइम्स मुझे मिला है। ओके, हर बार लाइफ के अंदर उतार चढ़ाव आए, अच्छी पूरे दिन आए। कभी कभी मन करता था 12-14 घंटे मैं नहीं करना चाहता हूँ इस चीज़ को, मगर इस चीज़ ने जैसे जैसे मैं इसमें अपने हार्डवर्क को डालता गया, वैसे वैसे मेरे अंदर स्मार्ट वर्क आता गया। पहले मैंने 30 कॉल्स कंप्लीट करी जिसके अंदर मैं फेल हुआ, फिर मैंने 100 कॉल्स कंप्लीट करी जिसमें मैं फेल हुआ, फिर उसके बाद में आज मैंने नहीं करते हुए हर महीने की मैंने 90 से 90 कॉल्स को मैंने कंप्लीट किया है। 90 80 90 कॉल मैंने किया है। तो जनवरी से लेके अभी तक नहीं करते हुए 700 से 800 कॉल्स का मेरे पास में एक्सपीरियंस आ गया है। हो सकता है कि उसके अंदर 75% कॉल्स फेल हुई हों, और यही रूल होता है फेलियर का भी। जब भी कभी हम जो एफर्ट डालेंगे उसका 20% ही हमें मिलेगा, ये मान के चलिए आप। तो अगर आपको अपनी ज़िंदगी में करोड़ रुपए चाहिए तो आपको कितने का एफर्ट डालना है? आपको डालना है 5 करोड़ का एफर्ट। ओके, आपको होता है कि 80-20 के रेशियो के हिसाब से। उसी तरीके से आपको अपनी ज़िंदगी में जो चाहिए, आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हो आप उसको हासिल कर सकते हो आप। ओके, मेरे साथ के अंदर जब मैंने आज से इन 3 सालों के अंदर, वैसे जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं उनको बताना चाहूँगा, मैं एक फेल मैनेजर था। मैं 33 की एज में अंदर मैंने अपने MBA के करियर को क्विट किया। मैंने जब यहाँ पर आया, यहाँ पर मैं एज ए कोच के जैसे रिप्रेजेंट हुआ, तो लोग मुझे अपनाते नहीं थे। लोग सोचते थे कि मैं शायद मैं कोई पाउडर या कोई डब्बा बेचने वाला इंसान हूँ, जबकि मैं एक एजुकेटेड हूँ और मेरे पास में सेल्फ एजुकेशन है, और मैं एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट हूँ मैं, और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा लाइफ कोच भी हूँ मैं। ये चीज़ को मेरे को बहुत कम लोग जानते थे। लेकिन मेरे हार्ड वर्क, और ना ही मैं सच बताऊँ मैं इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ कुछ खास इतना। आई एम नॉट एट ऑल गुड। आपको ये भी जानकर बात को हैरानी होगी कि आई लॉस्ट माई पेरेंट एट द एज ऑफ 22। आपको ये भी जानकर हैरानी होगी मैं 10th में 3 बार फेल हुआ हूँ, 12th में 2 बार फेल हुआ हूँ मैं। लेकिन ये ज़िंदगी के अंदर आपके फेलियर्स जो होते हैं
ये आपके आने वाले फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकते हैं। आज मेरी कंपनी का 5 सालों के अंदर जो टर्नओवर हुआ है वो 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा हुआ है। आज की डेट के अंदर जो है लोग मुझे जानते हैं, लोग मुझे पहचानते हैं, बहुत से लोग मेरे नाम के एड्स तक बनाते हैं कि जहाँ पे वो बोलते हैं कि उनकी वजह किस तरीके से मैं सफल हुआ हूँ मैं। कि आज की डेट के अंदर जो है जितना भी मेरे को नाम मिला है, इसके अंदर से 2 ही वजह हैं। सबसे पहली चीज़ मेरे बड़े सपने, और दूसरी चीज़ ईमानदारी से लोगों की सर्विस करना। मैं आज भी वही व्यक्ति हूँ, जब कभी मेरे क्लाइंट्स को, मेरी कम्युनिटी के अंदर अगर कोई परेशान होता है या तो मैं भी परेशान हो जाता हूँ उसके साथ के अंदर। मेरे को खुद को भी अंदर से दिल से अच्छा नहीं लगता है मुझे। आज भी मैं सर्व करने की सारे में सोचता हूँ मैं सो ये वो सारी की सारी वो वजह होती हैं जिस वजह से जो इंसान जो होता है वो सक्सेसफुल को हासिल करता है, सक्सेस को हासिल करता है। तो बहुत सारे लोग जो थे वो ये सोचते हैं कि क्या कहते हैं सक्सेस कैसे हासिल की जाती है। मैं आपको 3 ही तरीके बताऊंगा बस मैं आपको। आप सुबह सुबह आपकी ज़िंदगी के अंदर, आपके पास के अंदर सबसे पहली चीज़ तो आपका एक रूटीन होना चाहिए, यानी कि आप सुबह उठते हो, आपकी एक्सरसाइज हो, आपका मेडिटेशन हो। सेकेंड थिंग, आप लोगों को खाना पीना अच्छा होना चाहिए, आप स्वस्थ शरीर से स्वस्थ होने चाहिए। आप लोगों को पता ही नहीं है कि जब शरीर की स्वस्थता का लेवल आता है तो वो लेवल क्या होता है वो, यानी कि आपको, अगर आप अनफिट हो तो आपको पता ही नहीं है कि स्वास्थ्य का लेवल क्या है। मैं यहाँ किस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों से। और थर्ड थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है यहाँ पे, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, आपकी मानसिकता बड़ी होनी चाहिए। कई लोग जो होते हैं वो पैसे इन्वेस्ट ही करना नहीं समझते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता है कि हम किस सोने के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरी ज़िंदगी के बारे में देखेंगे तो असल के अंदर मैंने कुछ भी ऐसा मेरे जो सपने थे वो पूरे नहीं हुए, लेकिन मैं अपने साथ में इसी 1 साल के अंदर मैं 4 गुना आगे बढ़ा हूं मैं, 4 टाइम्स। ओके, 4 टाइम्स आगे बढ़ा हूं, 4 to 5 टाइम्स मैं। ओके, ये 4 to 5 टाइम्स अगर मैं आगे बढ़ा हूं तो क्यों? क्योंकि मैंने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर। कई लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं। अगर उनसे बोला जाए कि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आपको पैसे लगाना, बोले हमने पढ़ाई क्यों करी है, तो वो भी आपका सेल्फ डेवलपमेंट था। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स जाके जब अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना चालू करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बदलती है। यही सच है। अगर आज के डेट में कोई मुझे अगर ज्वाइन करता है तो मेरी 7 साल की नॉलेज उसको मिलती है सिर्फ 2 से 3 महीने के अंदर, और उसके चेंजेस आते हैं 2 से 3 महीने के अंदर अगर वो अपनाता है तो। उसी तरीके से मैं कुछ कोचेस के साथ में काम करता हूं, मैं उनकी नॉलेज को मैं अपनाता हूं और मेरा समय और पैसा दोनों बचता है। कई लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं। लोगों को पता है कि सोने में इन्वेस्ट करने से आपको फायदा होगा, लेकिन 2-3 साल बाद। आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे आपको फायदा होगा 2-3 साल बाद। आप अगर अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फायदा होता है 2-3 साल बाद। अगर आप किसी ज़मीन पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फायदा होता है 2-3 साल बाद। जब आप सेल्फ डेवलपमेंट पे अपना पैसा खर्च करते हैं तो आपको फायदा होता है 2-3 साल बाद। और ये सब सोना है। यहाँ से आप पैसे कमाते हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, अपनी ज़िंदगी के अंदर सर्वाइव करते हैं। सर्वाइव ही नहीं करते हैं, अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनते हैं आप। ओके, सो यही मैं मैसेज आप सभी लोगों को देना चाहता हूँ मैं आपको कि ईयर 2023 के अंदर जब शुरुआत हुई थी तब हालत कुछ ऐसी थी। आज की डेट के अंदर जब यहाँ पर मैं आया हूँ तो आज की डेट के अंदर हालत कुछ ऐसी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है, मैंने हार्डवर्क किया। मैंने उसके साथ में मैंने हार्डवर्क करने की वजह से मेरे अंदर स्मार्ट वर्क आया। इसी वजह से मेरे साथ में मैंने अपने रूटीन पे रहा, मैंने अपनी मानसिकता को बड़ा रखा मैंने, और साथ ही साथ के अंदर जो है मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है ये चीज़ को समझा मैंने इस चीज़ के बारे में कि द मनी यू स्पेंड ऑन योर सेल्फ इज़ द मनी यू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। सो हम सभी की लाइफ के साथ में अगर आप लोग भी कोई कोचेज़ अगर कोई मुझे सुन रहे हैं यहाँ पे, तो मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगा, अपने अंदर झांक कर देखिए, पूछिए आपसे कि आपने अपनी एजुकेशन के अलावा में आज इस साल किस पे क्या इन्वेस्ट किया आपने अपनी लाइफ में कितने फेलियर्स देखे, कितने एक्सपीरियंस देखे आपने। आप अपने रूटीन्स को देखिए, आप अपने देखिए कि आपको किस लिए आप काम करना चाहते हो, कि आप क्या आप लोगों से पैसा लेने के लिए काम करना चाहते हो या लोगों की सर्विस करने के लिए काम करना चाहते हो। आप अगर आप लोगों की सर्विस करने के लिए काम करना चाहते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सफल ना हो। ऑलराइट, सो इसी चीज़ के साथ में, इसी नोट के साथ में आपको यही कहना चाहूँगा मैं कि अपने साथ में अपनी मानसिकता को बढ़ा रखें ज़िंदगी भर के लिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। ये सोने के जैसा होता है ये इन्वेस्टमेंट, जो आगे चल के आपका बहुत काम आता है। और तीसरी चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पे कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप कभी भी हार्ड वर्क को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। अगर आपको सफलता पसंद है, अगर आपको 5 करोड़ रुपए पसंद है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप स्मार्ट बनेंगे मगर हार्ड वर्क करते करते। इसलिए दूसरे पे डिपेंड ना होइए, अपनी मेहनत करिए, अपने साथ में आगे बढ़िए और अप्रिशिएट कीजिए सभी लोगों को जो पैसे कमाते हैं, और अपने आप को देखिए आंखें बंद करके कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं।
ये 2024 का मैसेज मेरे उन लोगों के लिए है जो लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं पैसे के लिए, ये उन लोगों के लिए है जो शरीर के तौर पे सफल होना चाहते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा मैं आपको कि अपनी ज़िंदगी में कभी हार मत मानिए, ज़िंदगी को समझिए, ज़िंदगी को देखिए कि ज़िंदगी कैसे काम करती है, और साथ ही साथ के अंदर जो है अपने सपनों को पूरा करिए और जानिए और समझिए। मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा यहाँ पे लास्ट के अंदर जिम रॉन का एक बहुत अच्छा कोट मैं आपको कहना चाहूँगा यहाँ पे, The time you spent into your job, you will survive, you will get your salary. But the time you spent on yourself, you will earn fortune. आप किस्मत कमाते हैं। और इसी नोट के साथ में I would like to wish all of you a happy new year. Think big, be healthy, and invest on yourself.